सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा है जो कि पूरे देश में चल रहे पीएन पानेकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। तो आज की ये कहानी मैं हर्षिका सिंह, कक्षा पंचम ज की छात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हाई सोसाइटी नामक एक बिल्डिंग के सबसे ऊंचे माले पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रशांत। प्रशांत के बिल्डिंग के बगल में ही कुछ छोटी बस्तियां थीं, जहां पर कुछ गरीब परिवार रहा करते थे। प्रशांत की आदत थी कि वह हर रोज रात को खाना खाने के बाद 9 से लेकर 10 बजे तक अपनी छत पर टहला करता था। प्रशांत 1-1.5 महीने से देख रहा था कि उन बस्तियों में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा करीब 7-8 साल का हर रोज एक गुब्बारा आसमान में उड़ाता है और उसे तब तक देखता रहता है जब तक वह उसकी आंखों से गायब ना हो जाए। प्रशांत को लगता है बच्चा है, गुब्बारे से खेल रहा होगा। एक दिन प्रशांत अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो जाती है। प्रशांत अपने घर आकर अपनी छत पर जाता है और इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने लगता है, परंतु वह बच्चा उसे कहीं नहीं दिखता। प्रशांत देखता है कि उसकी पानी की टंकी पर एक गुब्बारा अटका हुआ है। वह समझ जाता है कि यह गुब्बारा उस छोटे बच्चे का ही है। प्रशांत सोचता है, चलो इस गुब्बारे को आसमान में उड़ा देता हूँ। प्रशांत उस गुब्बारे को आसमान में उड़ाने ही वाला होता है, तभी वह देखता है उस पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, हे ईश्वर, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास पैसे नहीं है उनका इलाज करवाने के लिए। कृपया कर मेरी मदद के लिए किसी को भेज दीजिए। यह पढ़कर प्रशांत मार्मिक हो गया। दूसरे दिन वह उस बच्चे के पास गया और उससे पूछा, तुम हर रोज एक गुब्बारा आसमान में क्यों उड़ाते हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, हमारी बस्ती में एक बूढ़े दादा रहा करते थे। वह भीख मांगा करते थे, परंतु उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वह भीख नहीं मांग पाते थे। उन्होंने मुझसे खाना मांगा, मैंने उनको खाना दे दिया। उन्होंने मुझे कहा, बेटा, जैसे आज तूने मेरी मदद की है, वैसे ईश्वर कल तेरी भी मदद के लिए किसी को भेज देगा। प्रशांत आश्चर्य से पूछता है, हाँ, लेकिन गुब्बारा ही क्यों और रात को ही क्यों? बच्चा बोलता है, मैं एक होटल में काम करता हूँ, जिससे मुझे रात को ही पैसे मिलते हैं और समय मिलता है। उन पैसों से मैं गुब्बारा खरीद कर आसमान में उड़ाता हूँ। और मैंने एक बार देखा भी था कि गुब्बारा आसमान में उड़ता है। मुझे लगा, हाँ, यही वह चीज है जिससे मैं ईश्वर के पास अपना यह संदेश पहुंचा सकता हूँ। प्रशांत की आंखें नम हो गई। उसने उस बच्चे की माँ का इलाज करवाया और उस बच्चे का अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति दयालुपन, किसी के प्रति उसका असीम विश्वास यह साबित करता है कि हमारे मुसीबत का हल ढूंढने से हमें कोई नहीं रोक सकता। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक स्टोरी को पढ़कर, रिकॉर्ड कर अपने 10 दोस्तों और जानने वालों को भेजें और उन्हें भी कहें एक स्टोरी पढ़कर, रिकॉर्ड कर अपने 10 दोस्तों और जानने वालों को भेजें। तो आइए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। हम मिलेंगे अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद। धनबाद पब्लिक स्कूल, हैप्पी स्कूल।